हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और क्या आप सभी स्टूडेंट्स की एग्जाम की डेट जनवरी के लास्ट में जाएगी? आखिर क्या रीज़न है कि बोर्ड सारी चीज़ों को जारी नहीं कर पा रहा है, ना ही आपका टाइम टेबल रिलीज कर पा रहा है, ना ही आपका सेंट्रल लिस्ट डिक्लेयर कर पा रहा है? तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है आपका रीचेक का रिजल्ट। और जब तक आपके रीचेक के रिजल्ट की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कहिए कि आपका ना ही डेट शीट जारी होगा, यानी कि जो आपका टाइम टेबल कहते हैं, या फिर कहिए कि एग्जाम की डेट शीट कहते हैं, ना ही वो जारी होगा, और ना ही अन्य जो क्रियाकलाप है, अन्य जो चीज़ें होती हैं वो जारी होंगी। क्यों नहीं जारी होंगी? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए कि बीटीपी डेट शीट जारी कर देता है, टाइम टेबल जारी कर देता है कि हाँ 10 जनवरी 2024 से आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे, और पता चले कि रीचेक का रिजल्ट वो डिक्लेयर न कर पाए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जो फर्स्ट ईयर के यानी कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको चूंकि रीचेक के बारे में तो मालूम होगा, लेकिन उनको इसके बारे में नहीं मालूम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस बार जो आपकी कॉपी चेक हो रही है वो काफ़ी सावधानी के साथ चेक हो रही है। अब सावधानी के साथ क्यों चेक हो रही है? जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा कि बच्चे जब अपनी कॉपी में मोबाइल नंबर वगैरह लिख के आते थे, तो एग्जामिनर वहाँ से फ़ोन कर देते थे और बच्चों से पैसे की डिमांड करते थे। इस चीज़ को लेकर के जब न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें फैल गई, तो बोर्ड थोड़ा सा सख्त हो गया। और जैसे अगर मान लीजिए अपने कॉपी पे मोबाइल नंबर अब लिखा, तो डायरेक्टली आपके रिजल्ट में शो होकर आ रहा है, और उसमें आपको फेल कर दिया जा रहा है, 0-0 नंबर दे दिया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के इस बार जो आपके रीचेक की कॉपियाँ चेक हो रही हैं, वो केवल गवर्नमेंट टीचर चेक कर रहे हैं, और जो भी टॉप लेवल के गवर्नमेंट टीचर है केवल वही चेक कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि प्राइवेट टीचर भी जा करके चेक करते थे। तो इसीलिए आपके कहिए कि जो कॉपी है वो धीमे से चेक कर हो रही है, अच्छे तरीके से चेक हो रही है, इसीलिए इतना डिले हो रहा है। और जब डिले होगा, जाहिर सी बात है कि जब कम टीचर चेक करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे, तो डिले तो होगा ही। तो इसीलिए जो आपका कहिए कि एग्जाम का शेड्यूल है वो जारी, यानी कि जो आपका एग्जाम का टाइम टेबल है वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो जब तक रीचेक के रिजल्ट की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक आपकी आगे की चीज़ें नहीं आएंगी। अब एक यहाँ पे समस्या आ रही है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका जो रीचेक का रिजल्ट है 31 दिसंबर तक आ जाता है, या फिर कहिए कि 1 जनवरी 2 जनवरी के आसपास आ जाता है, तो आपकी एग्जाम की स्थिति क्या बनेगी, कब से आपका एग्जाम होगा? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी आपका डेट शीट आएगा, मान लीजिए कि आपका डेट शीट 3 को आ गया, 5 को आ गया, तो उसके आप 10-15 दिन बाद ही मान के चलेंगे कि आपकी एग्जाम की स्थिति रहेगी। और अभी फिलहाल की मैं स्थिति बताऊं, तो आपका जो एग्जाम है जनवरी के बीच में जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है अगर 2-4 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ 2-4 दिन के अंतराल में, तो ये आपकी जो डेट है एग्जाम की वो जनवरी के लास्ट में भी जा सकती है। ये मैं अपनी संभावित चीज़ें बता रहा हूँ। अब बोर्ड के द्वारा जैसे ही सूचना मिलती है, आपको तुरंत मैं अब इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या बोर्ड में स्थिति है, क्या चीज़ें बन रही हैं, शेड्यूल किस तरीके से बनेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल में मैं अपनी चीज़ें, अपनी स्थिति बता रहा हूँ, यानी कि अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि हाँ, आपका जो डेट है वो जनवरी के लास्ट में भी जा सकता है। अगर आपका रीचेक का रिजल्ट के लिए जो आपकी कॉपियाँ जाँच हो रही हैं, उसमें अगर थोड़ा सा और डिले होता है, तो आपकी स्थिति, आपके एग्जाम की स्थिति, आपके एग्जाम की डेट 100% है कि जनवरी के लास्ट तक जाएगी। लास्ट तक कहने का मतलब है कि 18, 20, 22 के आसपास भी चली जाएगी। ये छोटी सी जानकारी थी, और इस चीज़ को लेकर के, रीचेक के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। और एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहिए कि ईयर बैक लग गया है, वो इस कन्फ्यूजन में है कि हम किस सेमेस्टर की या फिर किस ईयर की पढ़ाई करें, पता नहीं मेरा क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं। तो दोनों ओर मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए कि मान लीजिए अगर उनका 2-3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, 1-2 सब्जेक्ट उनकी ईयर बैक हट जाती है, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। तो उनको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा। उनको पिछला भी थोड़ा बहुत देखना होगा, और चूंकि पिछला तो उन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगला उनको देखना होगा कि मान लीजिए कि अगर उनका क्लियर हो जाता है, तो उनका वो अगले ईयर में चले जाएंगे, तो उसकी पढ़ाई उनको करते रहनी होगी, इसलिए कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि उनकी बैक बाई चांस किसी कारणवश क्लियर नहीं होती है, रीचेक में क्लियर नहीं होता है, तो उनको कहिए कि आप पिछला ही पढ़ना होगा। तो पिछले की तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी, थोड़ा बहुत ही पढ़ना होगा, तो उसका रिवीजन वगैरह करते रहेंगे। लेकिन खास करके आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी जरूर करते रहेंगे कि अगर आपका मान लीजिए क्लियर हो गया, तो आपको तुरंत एग्जाम देना होगा 5 दिन 10 दिन के अंतराल में। तो आपकी अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की, नेक्स्ट ईयर की तैयारी होगी, तभी आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है या फिर बोर्ड से हमें कोई जानकारी मिलती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।